नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन ने देवेंद्र फडणवीस को करार दिया बेबस वजीर आला। मानिक राव के खिलाफ कार्रवाई न करने पर की तनकीद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के अवाम को ऑपरेशन सिंदूर पर मुनासिब जवाब देने में रहे नाकाम। कांग्रेस लीडर आरिफ नसीम खान का बयान। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने रियासत के 106 बहादुर पुलिस नौजवानों को शानदार खिदमत के लिए पुलिस मेडल से नवाजा। शाही मस्जिद और औरंगाबाद में मसाजिद के जिम्मेदारान का इजलास मुनक्किद। शहर की मसाजिद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न करने का फैसला। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सबकल का कहना है कि अगर रियासती हुकूमत वजीर ज़राअत मानिक राव का इस्तीफा कबूल नहीं कर रही है तो इससे हुकूमत की बेशर्मी का पता चलता है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस बेबस वजीर आला हैं। कांग्रेस के रियासती सदर ने सीनियर लीडर पर पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा कि इनके पार्टी से नाराज रहने की बात महज एक अफवाह है। हा घेतला। आता पत्ते खेळताना एका दुरी तिवरी लावताना आता थेट पाहिलं जातं, थेट विधानसभेमध्ये बघितलं जातं तर रमी विधानसभेत खेळणारा, ढेकळांचा सर्वे करायचा का म्हणणारा, भिकाऱ्यांची शेतकऱ्याशी तुलना करणारा आणि शेतकरी हा कर्ज काढतो पोरींचे लग्न लावतो, एवढी प्रदीर्घ शृंखला असणाऱ्या कोकाटेचा राजीनामा जर हे सरकार घेत नसेल तर हे बेशरम आहे। आणि दुसऱ्या बाजूला या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लाचार मुख्यमंत्री आहेत। एवढं मोठं बहुमत असतानाही जर त्यांच्या एखाद्या मंत्र्यावर त्यांना जर कारवाई करता येत नसेल तर हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातला सर्वात लाचार मुख्यमंत्री आहे। सरकारची काय पृथ्वीराज चव्हाण नाराज आहेत अशा बातम्या आहेत, त्यांच्याबद्दल काय तुम्ही अफवा आहेत। त्यांच्याशी सातत्याने बैठका त्यांच्यासोबत सुरू आहे आणि पक्षाची मोठी जबाबदारी ते स्वीकारत आहेत। मतदार यादीमध्ये झालेल्या दांदलच्या अनुषंगाने एक समिती गठीत झालेली आहे आणि ते त्याचे प्रमुख आहेत। अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पक्षामध्ये त्यांचं योगदान लाभत आहे। एनसीपी एसपी के एमएलए रोहित पवार ने कहा कि वजीर ज़राअत ने अपने दावे से कहीं ज्यादा देर तक ऐवान में ऑनलाइन गेम खेला है। उन्होंने कहा कि वजीर ज़राअत सिर्फ 42 सेकेंड के लिए नहीं बल्कि 18 से 22 मिनट के लिए रमी खेल रहे थे। ये रियासती मुकन्नना की तहकीकात रिपोर्ट से वाज़ेह हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये हुकूमत एक ऐसे वजीर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाली है जो तकरीबन 20 मिनट तक ऑनलाइन रमी खेल रहा था तो वजीर आला को ये दावा करने का कोई अखलाकी हक नहीं है कि वो अनजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के नज़रिए पर अमल करते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब में 106 पुलिस अफसरान और एहलकारों को बहादुरी के लिए पुलिस मेडल्स, शानदार खिदमत के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल्स पेश किए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनूप कुमार सिंह और स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को भी अवार्ड से नवाजा गया। नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे, वजीर ममलिकत बराए दाखिला योगेश कदम, डीजीपी रश्मि शुक्ला और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। शिवसेना यूपीटी के सीनियर लीडर और राज्यसभा एमपी संजय रावत ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की बराबरी हर कोई नहीं कर सकता। संजय रावत ने कहा कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल बनना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, जबकि आज के दौर में मोदी और शाह कोई भी बन सकता है। रावत ने तनकीद करते हुए कहा कि अगर कोई ईवीएम बैक कर लेता है और कोई घोटाला कर सकता है तो वो मोदी और शाह बन सकता है, लेकिन नेहरू और सरदार पटेल बनना मुमकिन नहीं है।
ईवीएम हैक किया, हाँ, वोटर लिस्ट में घोटाला किया, तो मोदी और शाह बन सकते हो, आप तुरंत बन सकते हो। आपके पास अडानी हो या और उद्योगपति हो, पैसा है, तो आप मोदी शाह बन सकते हो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल बनना, इंदिरा गांधी बनना, राजीव गांधी बनना, नरसिंह राव बनना और मनमोहन सिंह बनना भी आसान नहीं है, मैं इतना ही कहता हूं। और क्या है, कल का भाषण सुना आपने, सब सुन लीजिए। मोदी जी ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, मोदी जी ने चाइना का नाम तक नहीं लिया। मोदी जी का भाषण खत्म हो गया और वहां फिर एक बार ट्रंप ने कहा कि मैंने वहां रुकवाए। ये डरपोक सरकार है और सरकार की लीडरशिप डरपोक लोगों के हाथ में है। ये बोलने में मैं नहीं डर रहा हूं, चाहे मुझे जेल में डालिए और कुछ करिए, मैं नहीं डर रहा हूं। हिंदी का डर कहीं मंत्री बोले हिंदी का खत्म हो गया। हिंदी का देखो, हाँ, कल यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि 20 से 25% टैरिफ देना पड़ेगा इंडिया को। तो हम फॉरेन पॉलिसी की बीजेपी बात करती है, गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी। इस देश को फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इस देश को सिर्फ गौतम अडानी की पॉलिसी चलती है व्यापार के लिए। जिस देश का प्रधानमंत्री गौतम अडानी का व्यापार के लिए युद्ध रुकवाता है, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, टेररिज्म के खिलाफ युद्ध रुकवाता है, उस देश के प्रधानमंत्री से और सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, मुझे बताइए। इस देश में जो सब कुछ चल रहा है वो गौतम अडानी, ये एक उनके दोस्त के लिए चल रहा है, जनता के लिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर आरिफ नसीम खान ने कहा कि पहलगाम हमला और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में जारी बहस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के अवाम को मुनासिब जवाब देने में नाकाम रहे। आरिफ नसीम खान ने कहा कि पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने हुकूमत और पीएम मोदी से जो सवाल किए हैं, इन्हें इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कई मर्तबा हिंद पाक जंग रोकने का दावा किया है, लेकिन पीएम मोदी एक बार भी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ट्रंप का बयान झूठा है। देखिए, नहीं, सवाल कांग्रेस पार्टी, देश की जनता की जो भावना है, जो घटनाएं घटी हैं, सरकार से जवाब मांग रही है और पूरा देश जवाब मांग रहा है। जिस तरह से सारी चीज़ों को दिखाया गया है, बताया गया है और प्रधानमंत्री खामोश रहे हैं, चाहे फिर ये लड़ाई रोकने का मामला रहा हो, सीज़ फायर का मामला रहा हो, या चाहे जितने भी इश्यूज़ थे, सारे इश्यूज़ पे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की चुप्पी रही हो। और कश्मीर में जब घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी वहाँ जाने के बजाय दूसरे दिन बिहार में दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री की जो एक तत्परता दिखनी चाहिए थी देश में इतनी बड़ी घटनाक्रम के बाद, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दी। राहुल गांधी जी ने जो सवाल किया है, प्रियंका जी ने जो आज सवाल किया है, वो जवाब देना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, सीज़ फायर हमने किया है, सीज़ फायर हम लोगों ने करवाया है, किसी विदेश कहीं दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। ट्रंप जी ने बार बार कहा है कि सीज़ फायर कैसे उन्होंने रुकवाया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, तो इस पे सवाल प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। आज राहुल जी ने साफ कहा था, सवाल किया था कि प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते हैं कि किसी भी विदेशी प्रधानमंत्री या विदेशी कोई किसी विदेश दूसरी सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया है, तो कहें ना। ट्रंप ने जो बार बार बयान दिया है, ट्रंप ने बार बार दुनिया को ये बताया है कि सीज़ फायर हमने करवाया है, तो वो कह दें कि वो ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पल्ली के ताजिर महादेव के कत्ल को तकरीबन 20 माह गुजर चुके हैं, लेकिन मुलजिम का सुराग नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से बीड़ जिला के लोगों में हुकूमत के खिलाफ बरहमी पाई जा रही है। एनसीपी एसपी के रुकन असेंबली रोहित पवार ने महादेव के घर पहुंचकर अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर रोहित पवार ने मुलजिमीन की अभी तक गिरफ्तारी ना होने पर तशवीश का इजहार किया। आताच मी माझ्याबरोबर म्हणजे संदीप भैया असतील, वैभव असतील, निसार भाई असतील, असे अनेक
पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते हे ज्ञानेश्वरीताईंना भेटण्यासाठी इथं आले होते त्यांच्या घरी. ज्ञानेश्वरीताईंना आम्ही भेटलो, त्यांच्या 3 मुलांना आम्ही भेटलो. तसंच महादेव भाऊ जे होते त्यांचे वडील, आई वडील, सासरे या सगळ्यांना आम्ही तिथं भेटलो. तसंच सतीश भाऊ फड हे तिथं उपस्थित होते आणि ज्ञानेश्वरीताईंशी आणि सतीश भाऊंशी बोलल्यानंतर त्यांनी पूर्ण परिस्थिती सांगितली. याची सुरुवात कशी झाली. महादेवराव जे होते, महादेवराव मुंडे हे अतिशय प्रामाणिक सामान्य परिवारातून घर चालावं यासाठी जमिनीचा व्यवसाय करायचे. एक जमीन कुठली तरी त्यांनी घेतली होती, त्या जमिनीसाठी इसार सुद्धा त्यांनी दिला होता आणि ती जमीन इथं असणाऱ्या एका मोठ्या नेत्याला म्हणजे एक श्री कराड नावाच्या एका व्यक्तीला. रियासती वजीर छगन भुजबल ने कहा कि शोध भोजन स्कीम में गलत काम होने की इतलात मिल रही है. उन्होंने इंतबा दिया कि अगर इस पर ठीक से काम ना किया गया तो स्कीम को बंद करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि लाड़की बहना योजना सरकारी खजाने पर भारी माली बोझ डाल रही है. इससे रियासत की मुख्तलिफ स्कीमें भी मुतासिर हो रही हैं. अब गरीबों को खाना खिलाने वाले शिव भोजन मराकिज पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है. रियासती वजीर ने कहा कि फंड्स की कमी की वजह से शिव भोजन योजना का बिल गुज़िश्ता 6 माह से अदा नहीं किया गया है. देखिए, फुलेवाड़ा जो है, जहाँ महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले रहती थी, वो उनका जो घर है, वहाँ जाने के लिए भी गाड़ी, अगर बसेस लेकर लोग जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द जो है बहुत पुराने घर है, कुछ गिरने को आए हैं, कुछ जो है बाद में जो है निर्माण हुए हैं. तो उनको जो वहाँ से हटाकर वो बिल्कुल बड़ा एक मैदान वहाँ अच्छा तैयार हो जाए और सावित्रीबाई फुले के नाम से दूसरा एक सभागृह है, उससे उसको जोड़ा जाए. वो सिर्फ 300 मीटर के ऊपर है. तो बीच में के सारे लोगों को जो हम ट्राई कर रहे हैं कि वो दूसरी जगह या तो घर ले ले या तो और कुछ रास्ता निकले और वहाँ से वो हट जाए, और जाने के लिए लोग तैयार भी हैं. यहाँ से 200 करोड़ रुपया वहाँ भेजा गया और मंजूर किया है. 100 करोड़ रुपया तो महानगर पालिका के पास दे दिया गया है. तो वो काम ज़रा जल्दी हो, इसलिए जो है हमने यहाँ मीटिंग रखी थी अजित पवार साहब के पास, और उन्होंने जो है पुणे के सारे कमिश्नर, कलेक्टर और यहाँ के अधिकारियों को. औरंगाबाद के शहर की मसाजिद के जिम्मेदारान का एक इजलास शाही मस्जिद में मुनक्किद किया गया. मौलाना शकूर ने इस मौके पर बताया कि तमाम जिम्मेदारान को लाउड स्पीकर से मुतालिक पुलिस के अहकामात से वाकिफ कराया गया है. उन्होंने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मस्जिद से लाउड स्पीकर के जरिए कोई अजान नहीं दी जाएगी. आज औरंगाबाद शहर की तमाम मसाजिद के सदूर, अइम्मा, उलमा और ज़िम्मेदारान को शाही मस्जिद में जमा किया गया है. कल सीपी साहब से मुलाकात हुई थी और उन्होंने जो मशवरे दिए थे, जो बातें उनके सामने आई थी, कानूनी एतबार से जो चीज़ें उन्होंने बताई थी, उस पर हमने पूरे मसाजिद के ज़िम्मेदारों को अमल करने के लिए कहा है और इंशाअल्लाह हम उसको पूरा अमल करेंगे. हमारा जो मसला असल में ये है, क्या मसाजिद से लाउड स्पीकर हटा दिए जाए. हमने ये ऐलान किया कि क्या शरीयत के अंदर ये लाउड स्पीकर जो है माइक ज़रूरी है. अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर उसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन हमको असल मसला ये है कि हमको हुकूमत के कानून की भी और हुकूमत के जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके कानून की भी मानना ये हमारा शरीयत का भी हुक्म है. लिहाजा हम उसका भी पालन करते हुए अपने तमाम कामों को, शरई कामों को पूरा करेंगे और मसाजिद से 10 बजे से 6 बजे तक कोई अजान माइक में नहीं देगा और बाकी दूसरी चीज़ों का आवाज़ हम रफ्ता बंद कर देंगे इंशाअल्लाह. तो सीपी साहब से काफ़ी मुफीद और बहुत अच्छी और बेहतरीन बातचीत रही. उनकी तरफ से ये बात थी कि भाई गवर्नमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है उसको मानने के लिए वो भी पाबंद है.
तमाम लोग पाबंद है, लेकिन इसके लिए हम ये रियायत बरतेंगे कि हम भी कोऑपरेट करेंगे, आप भी कोऑपरेट कीजिए। यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ ये कोऑपरेट करेगा कि वो सख्ती नहीं बरतेगा, लेकिन हमको भी ये चाहिए कि हम कानून की पासदारी करते हुए जो डॉक्यूमेंट्स हमको प्रेजेंट करने, डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं है, एक ही डॉक्यूमेंट है खाली, कि मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी और वहाँ के मौज़न ने एक एप्लीकेशन पे वहाँ अप्लाई करना है कि हमको यहाँ अजान देना है माइक में, उसकी परमिशन दीजिए। हमने लोगों से यही अपील की कि सुबह में रात की जो लिमिट है फजर की अजान जो है टोटली बंद कर दी जाए, क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं है फिलहाल। मसाजिद में लाउड स्पीकर के लिए इजाज़त जो है पुलिस स्टेशन से ले, उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हमने मालूमात दी, और इसमें किसी को अगर कोई तकलीफ या परेशानी आती है तो एक कमेटी बनाई गई है, वो मदद करेंगे। सबसे पहले मस्जिद है उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए, और दूसरे मस्जिद की जो इंतज़ामी कमेटी है वो एक मीटिंग लेकर उसमें ये ठहराव पास करे कि इस मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने के लिए इजाज़त के लिए पुलिस स्टेशन के पास जाना, ऐसे ठहराव की नकल उसके साथ एप्लीकेशन। जलगांव जिले में समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया। उस्मानिया पार्क, शिवाजी नगर, एफसीआई गोदाम से मुगल गार्डन तक तकरीबन 500 मीटर के रास्ते की मंजूरी दी गई थी। इस सड़क के लिए हुकूमत की जानिब से 67 लाख रुपए की ग्रांट भी मंजूर की गई थी। रास्ते पर मिट्टी व पत्थर डालने का काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन 3 दिन पहले एक मुकामी अखबार में खबर शाये हुई कि ये मंजूर शुदा फंड कलेक्टर ऑफिस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही और बद इंतजामी की वजह से वापस ले लिया गया है। ये खबर सामने आने के बाद उस्मानिया पार्क के शहरियों और समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं में गुस्से की लहर दौड़ गई। हम कलेक्टर सर से हमारी डिमांड रखने के लिए आए हैं कि हमारा जो रेगुलर का आने जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल भी चलने लायक नहीं रह गया है। ज़रूरी कामों के अलावा हम बाहर नहीं निकल सकते। कीचड़ ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है, और इस रोड के लिए पैसे मंजूर होने के बाद में उसको कैंसिल कर देना, ये क्यों हुआ, ये सवाल हम आज पूछने के लिए सर से आए। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमको सपोर्ट मिला है, हम उसको पूरी तरह उनके लिए एक और अपने लिए ख़ास तौर पे कि एक रास्ता हमें आने जाने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए, स्लीपिंग से बचने के लिए, हर चीज़ से हम ब्लॉक हो चुके हैं। आज उस सारे सवालों को लेकर हम कलेक्टर ऑफिस में आए। हम पहले तो निवेदन नहीं, आपसे डिमांड करने आए हैं। क्या उस्मानिया पार्क जो एरिया सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल एरिया है, जहाँ पर एक भी रोड, नाली, पानी की व्यवस्था नहीं है और हालत इतनी खस्ता है वहाँ, तो हमने इसके लिए पहले आयुक्त साहब को मिलने गए, उनसे बात करने, तो उन्होंने कहा कि जलगांव कभी बीजेपी के साथ इख्तिदार में शरीक रही पार्टी समाज न्याय पक्ष के बानी सदर महादेव राव जानकर ने अपने बल पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। अपनी पार्टी के एक खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए अकोला आए महादेव राव जानकर ने कहा कि पार्टी मुकामी खुद मुख्तारों जैसे महानगर पालिका और जिला परिषद के आइंदा इंतखाबात में अपनी ताकत के बल बूते पर लड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो सेक्युलर जमातों के साथ भी इत्तेहाद के दरवाजे खुले रहेंगे। औरंगाबाद के करमार गांव के करीब सैयदपुर गांव में मौसलाधार बारिश की वजह से गांव को जोड़ने वाला पुल मुनद्दिम हो गया। मुकामी लोगों का कहना है कि ये पुल 5 माह कबल मुकम्मल हुआ था, लेकिन पहली बारिश में पुल मुकम्मल बह गया। लोगों के मुताबिक एक हामिला खातून को बच्चे की पैदाइश के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा और इस दौरान इसे दरिया में घुटनों तक गहरे पानी से गुजरना पड़ा। हैरानकुन बात यह है कि वो 2 दिन बाद इसी खातून को अपने 2 दिन के बच्चे को लेकर घर पहुंचने के लिए इसी दरिया से वापस आना पड़ा, लेकिन इस बार भी पानी खातून के घुटनों तक था और अपनी जान खतरे में डालकर खातून और बच्चे को दरिया पार कराया गया। कल्याण में एमएनएस की हंगामा आराई और लड़ाई की एक और तस्वीर सामने आई है। इस मर्तबा एक अहम एमएनएस लीडर ने गेमिंग जोन के मुलाजिम को थप्पड़ मारा है। मालूमात के मुताबिक मंगल की शाम एमएनएस लीडर इस बात पर नाराज थे कि स्कूल के बच्चे घर से पैसे चोरी करके गेमिंग जोन में खेलने जाते हैं। एमएनएस लीडर ने खबरदार किया कि अगर यहाँ छोटे बच्चे दोबारा स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आए तो गेम जोन को मुनहदिम कर दिया जाएगा।
विसाईवीरा म्यूनिसिपैलिटी के साबिक कमिश्नर अनिल कुमार पवार के घर पर ईडी की तहकीकात 18 घंटे बाद मुकम्मल हुई। इस कार्रवाई में ईडी ने किसी को हिरासत में नहीं लिया, लेकिन हार्ड डिस्क में कुछ दस्तावेजात और बड़ी मकदार में डाटा इकट्ठा किया गया। महाराष्ट्र बीजेपी ख्वातीन विंग की सदर चित्रा वाघ ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर से फहश मवाद फैलाने वाले पेश उन्होंने इस कार्रवाई पर रियासती और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। चीनी नज़ात वगैरह मेयारी खिलौनों की स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI मुंबई जोनल यूनिट ने 160 मैट्रिक टन गैरकानूनी तौर पर दरआमद किए गए चीनी खिलौनों ने जाली कॉस्मेटिक और गैर ब्रांड्स जूते जब्त किए, जिनकी कुल मालियत 6.5 करोड़ रुपए बताई गई है। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।